क्या जमा रहने की चाहत ने ली शेफाली जरीवाला की जान? ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 27 जून की रात को बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई, जिसमें 42 साल की शेफाली जरीवाला के निधन की खबर हमने सुनी। और जिसके बाद से ही जो है सवाल अब सबके जहन में यही था कि आखिर कैसे इतने फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद भी जो है शेफाली की जान हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट से जान जा सकती है। क्योंकि जो प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना, डॉक्टरों का कहना था वो यही कि दरअसल शेफाली जरीवाला की जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट आने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है आ रही है। और उसके बाद इसके अलावा जो नए नए खुलासे इस पूरे निधन कांड को लेकर हो रहे हैं, उससे दरअसल कुछ और ही बातें निकलकर सामने आती हैं, जो कि आपको हैरान करने वाले हैं। जो खुलासे अब सामने आए हैं शेफाली जरीवाला को लेकर, ये वाकई आश्चर्यचकित कर देगा आपको कि कैसे जो है जवान रहने की चाहत किसी के मौत का कारण भी बन सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके पति की जो है तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी। हालांकि शेफाली जरीवाला के परिवार का ही जो है बयान भी सामने आया कि शेफाली जो है काफी लंबे समय से बीमार भी थी, उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ती थी, यानी कि वो सप्लीमेंट्स और मेडिसिन दोनों ही एक साथ ले रही थी। और क्या इसी का साइड इफेक्ट हुआ? हालांकि इसको लेकर भी जो है जांच हुई, फोरेंसिक टीम उनके घर पहुंची, लेकिन अब जो कारण शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर सामने आ रहे हैं, ये वाकई आपको एक सुनने के बाद जो है एकदम झटका देगा। हालांकि पहले ये जिक्र कर लें कि पुलिस ने जो है क्या बोला है शेफाली की मौत पर। तो पुलिस के अनुसार हालांकि शव परीक्षण पर गया है, उनकी मौत के कारण के बारे में जो है अभी कुछ भी कह पाना जो है मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए आकस्मिक जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है और शव परीक्षण किया गया है। लेकिन मौत के कारण के बारे में राय अभी सुरक्षित रखी गई है, इसे गोपनीय रखा गया है। इसे जो है अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर यह प्राकृतिक मौत है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जिस तरह के जो बयान उनके घर वालों के आए और जिस तरीके से जो है उनके खुद के पति ने जो है प्रयास त्यागी ने जो ये बयान दिया, पराग त्यागी ने, माफ कीजिएगा, कि वो जो है एंटी एजिंग को लेकर सप्लीमेंट्स ले रही थी और एंटी एजिंग को लेकर तमाम तरह के इंजेक्शन भी ले रही थी। तो क्या उसकी वजह से उनकी डेथ हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो है पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई, जो आपको हैरान करने वाली है, कि अभिनेत्री कथित तौर पर एंटी एजिंग उपचार से गुजर रही थी, जिसमें विटामिन सी और ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल शामिल था, जो कि आमतौर पर त्वचा को गोरा करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवा है। और ये सूत्र बताते हैं कि जरीवाला ने शुक्रवार रात को ही, दरअसल जिस दिन उनका देहांत हुआ है उस दिन रात को ही अपनी गोलियां ली थी। दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। ये जो है अब तक की जानकारी में निकलकर सामने आया है कि जरीवाला ने एंटी एजिंग का इंजेक्शन लिया था। तो अब इसके आगे की कहानी जो है आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो। जिसके बाद जब उन्होंने दवा ली और जब एंटी एजिंग का इंजेक्शन उन्होंने लिया, उनका रक्तचाप काफी कम हो गया, बीपी, उनका ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होने लगा। दवाई का रिएक्शन अक्सर होता है, जब हम कभी भी कोई दवाइयाँ लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है जब वो दवाइयाँ इंजेक्ट की जाती हैं या फिर इंजेक्ट होती है या फिर इंसर्ट होती हैं, तो बॉडी में उसका जो है रिफ्लेक्शन दिखता है, उसका जो है एक्शन का रिएक्शन दिखता है। और वही जो है केस शेफाली जरीवाला के साथ हुआ, क्योंकि दवाई लेने के बाद ही दरअसल आपको बताएं कि दोपहर में ही जो है उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगा। इसके अलावा जो है उन्हें ठंड लगने लगी। देखिए, जो सिम्टम्स थे वो दरअसल दिन में आने लगे थे, जो उन्होंने दवाइयां ली थी उसको लेकर। और रक्तचाप काफी कम हो गया, उन्हें ठंड लगने लगी, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों ने उनको हालांकि अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक जो है देर हो चुकी थी। क्योंकि जो एंटी एजिंग इंजेक्शन थे, हालांकि आजकल जो है तमाम महंगे महंगे आपको जवान रखने के, आपके बॉडी को फिट रखने के तमाम सप्लीमेंट्स आते हैं, तमाम जो है इंजेक्शन आपकी बॉडी में किए जाते हैं, सुंदर बनने एकदम दिखते हैं। अक्सर जो है बोटॉक्स होता है पूरे शरीर में, आप जो है
बोटॉक्स जैसी चीज करवा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भले ही जो डॉक्टर्स हैं इसे प्रमाणित करते हैं कि ये दरअसल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिलती है तो वो एक्शन का रिएक्शन करती ही है, ये डेफिनेट चीज है। क्योंकि अगर आप दवा खा रहे हैं किसी चीज की और उसके अलावा कोई केमिकल आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है या फिर कोई दूसरी दवा आपकी बॉडी में इंसर्ट होती है तो उसका रिएक्शन होना लाजमी है। और क्योंकि फिटनेस फ्रीक वो थी तो ऑब्वियस ये बात है कि वो दरअसल हाई प्रोटीन इंटेक बॉडी में करती थी और तमाम जो है अलग अलग चीजें जो है डाइट का खास तौर पर सख्ती से पालन करती थी। लेकिन उसका असर किस तरीके से निकला जब उन्होंने एंटी एजिंग का इंजेक्शन लगाया, क्योंकि 42 साल की वो थी और 42 साल की उम्र में एंटी एजिंग के इंजेक्शन और जो एंटी एजिंग के सप्लीमेंट्स शेफाली जरीवाला ले रही थी, ये दरअसल अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये ना सिर्फ अंदाजा है बल्कि पुलिस सूत्र ये बताते हैं, ये पुलिस सूत्रों का कहना है कि दरअसल एंटी एजिंग की दवाइयां लेने से जो है शरीर में ओवरडोज चीजों की हो गई, जिसके बाद जो है शरीर फ्लक्चुएट हो गया और उस फ्लक्चुएशन को जो है शेफाली जरीवाला का शरीर झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हुआ, रक्तचाप लो हो गया, बीपी उनका लो हो गया और शिवरिंग बॉडी करने लगी, बॉडी को ठंड लगने लगी। जिसके बाद जो है आनंद फानंद में जब हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा था तभी जो है रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये दरअसल बहुत बड़े कारण हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। लेकिन जो ये खुलासा जो पुलिस के सूत्रों के हवाले से किया गया है, फिलहाल इसमें कोई औपचारिक बयान हालांकि नहीं आया है, लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई, परिजनों से बातचीत की गई और उनके जब पति से बातचीत की गई शेफाली जरीवाला से, तो निकल कर यही सामने आया मोटा मोटा कि दरअसल वो जो जवां रहने की उनकी चाहत थी उसने ही जो है शेफाली जरीवाला को डुबो दिया। और ये हश्र हुआ उसका कि आप सोचिए कि 42 साल की उम्र में ही, जवान उम्र में जो है उनका देहांत हो गया। लेकिन ये जो खुलासा निकलकर सामने आया है, ये जो एंटी एजिंग इंजेक्शन की बात सामने आई है, इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या इस पर आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।